नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिले में बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का ग्राफ। पुनः सीआरपीएफ के 2 जवानों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। जिले में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर हुई 42। अब तक सीआरपीएफ के 9 जवान हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। 4 कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने पर किया गया डिस्चार्ज। विदेश यात्रा से लौटकर जानकारी छुपाने के मामले में पिता के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। किर्गिस्तान से लौटी थी बालिका, बिना जानकारी के घर में रह रही थी 5 दिनों तक। प्रशासन को नहीं दी गई जानकारी। जिला प्रशासन ने घर को किया सील। परिवार के सदस्यों को भेजा क्वारंटाइन सेंटर। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब ने ली पत्रकार वार्ता। बहुप्रतीक्षित मांग पूर्ण होने पर जताया हर्ष। अध्यक्ष ने कहा, सबके सहयोग और प्रयास से मिली है सौगात। जल्द से जल्द एस्ट्रोटर्फ का कार्य प्रारंभ होने की गई मांग। अब समाचार विस्तार से। 18 मई के बाद से बालाघाट जिले में शुरू हुआ कोरोना वायरस संक्रमण पॉजिटिव मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच अपने अपने घरों से वापस केंद्रीय रिजर्व बल भरवेली लौट रहे जवान लगातार पॉजिटिव मिलते जा रहे हैं, जिससे प्रशासन का तनाव बढ़ गया है। बता दें कि यहां 2 मई को सीआरपीएफ के जवानों के पॉजिटिव आने का सिलसिला शुरू हुआ है, जो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। मंगलवार को एक बार फिर से 2 जवानों के पॉजिटिव मिलने के बाद ये आंकड़ा अब बढ़कर 9 पर पहुंच गया है। मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि 7 जुलाई को देर रात में आईसीएमआर लैब जबलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिले में 2 और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह मरीज सीआरपीएफ की भरवेली स्थित बटालियन के जवान हैं, जो बटालियन के पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए जवानों के संपर्क में आए थे। इनमें से एक जवान सीधी जिले का व एक जवान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले का है। यह दोनों जवान छुट्टी से 18 जून को बालाघाट भरवेली वापस पहुंचे हैं। कोरोना पॉजिटिव इन नए मरीज को इलाज के लिए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखोरी बालाघाट में भर्ती करा दिया गया है। वहीं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखोरी में इलाज के लिए भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से मंगलवार को 4 मरीजों को शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक हो जाने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार गायखोरी के सेंटर में अब इलाज के लिए कोरोना पॉजिटिव 17 मरीज भर्ती हैं। वहीं जिले में अब तक कुल 42 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 25 मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड क्रमांक 17 महाराणा प्रताप चौक के पास निवास करने वाले एक परिवार में बालिका के किर्गिस्तान से वापस आने के बाद उसके माता पिता द्वारा बालिका के आने की जानकारी छुपाने पर बालिका के पिता के विरुद्ध क्वारंटाइन नियमों और आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन करने और कोरोना संक्रमित देश रूस से बालिका के घर वापस आने के बाद उसकी जानकारी छुपाने के लिए एफआईआर दर्ज कराई गई है। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 17 की निवासी यह बालिका किर्गिस्तान से वापस आई है। स्वास्थ्य विभाग का सर्वे दल जब उनके घर पर जानकारी लेने पहुंचा था तो परिवार के सदस्यों द्वारा बताया गया कि बालिका दिल्ली से आई है, जबकि बालिका किर्गिस्तान से 5 दिन पहले वापस लौटी थी। बालिका के किर्गिस्तान से वापस लौटने की जानकारी मिलने पर कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर तहसीलदार रामबाबू देवांगन एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिनेश वाघमारे द्वारा बालिका को कोरोना संदिग्ध होने के कारण संस्थागत क्वारंटाइन में रहने भेज दिया गया। बालिका के माता पिता, एक भाई एवं उनके घर में आना जाना कर रही पड़ोस की 2 महिलाओं को गोंगले के क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया है। इसके साथ ही वार्ड नंबर 17 की उस क्षेत्र को बालिका की रिपोर्ट आने तक के लिए लोगों के आवागमन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। आपको बता दें कि विदेश में शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चे भी वापस लौटने के बाद पॉजिटिव मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, विदेश लौटकर जानकारी छुपाने के चलते मोतीनगर चौक में स्थित एक मकान को सील कर एफआईआर दर्ज करने तक की कार्रवाई की गई है। बावजूद इसके जानकारी छिपाने पर मंगलवार को इतवारी में स्थित एक मकान और उसके आसपास के क्षेत्र को सील कर मकान में रह रहे लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन कर दिया गया है। तहसीलदार रामबाबू देवांगन के नेतृत्व में मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिनेश वाघमारे, इंजीनियर सुरेंद्र हंगडाले समेत अन्य की मौजूदगी में ये कार्यवाही की गई है।
कार्यवाही के दौरान बताया गया कि 5 दिन पूर्व युवती किर्गिजिस्तान से वापस अपने घर लौटी है और बिना प्रशासन को सूचना दिए वह घर पर रह रही थी, जिसके चलते ये कार्यवाही की गई है। बाइट सीएमओ। वहीं सूत्रों की माने तो उक्त युवती 23 और 24 जून की रात्रि में नागपुर से कार के माध्यम से बालाघाट पहुंची थी। इस दौरान युवती के पिता और एक कार चालक के द्वारा उसे नागपुर से लाया गया था, जबकि युवती के पिता ने भी कार चालक को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी कि वह विदेश से यात्रा कर लौट रही है, जिसके पश्चात युवती को पिता के द्वारा घर पर भी रखा गया था। इस दौरान उनके घर के बाजू में ही निवासरत घर में कार्यरत एक महिला के द्वारा घर के दैनिक कार्य किए जाते रहे, जबकि उक्त महिला नगर के अन्य घरों में भी दैनिक कार्यों के लिए जाती रही है, जबकि युवती के पिता भी नगर में अपनी दुकान का संचालन करते रहे, जिसके तहत जिला प्रशासन ने परिवार के सभी सदस्यों सहित उक्त महिला को भी क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया है। वहीं जिला प्रशासन ने जिले की जनता से अपील की है कि वह अपने परिवार में विदेश एवं देश के हॉटस्पॉट शहरों से आने वाले लोगों की जानकारी कतई न छुपाएं। ऐसी जानकारी को छिपाने की हरकत करके आम लोगों में कोरोना संक्रमण का खतरा पैदा करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी। जिले में अब तक ऐसे 2 मामलों में एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। सर, आज एक मकान को इतवारी बाजार में सील किया जा रहा है, क्या मामला है, क्या जानकारी इसमें ये क्या है, लड़की वाला जो हाउस है ये किर्गिस्तान मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। ये इंडिया जब आई तो एयरपोर्ट पे इन्हें होम क्वारंटाइन करके भेज दिया गया, लेकिन इन्होंने जो है यहाँ आने के बाद इसकी सूचना यहाँ दी। हमारे दोनों वर्कर, हमारा वार्ड प्रभारी और आशा कार्यकर्ता दोनों ने 2-2 बार आके पूछा, लेकिन उन्होंने जानकारी छुपाया। इनको भी रोंगलई सेंटर भेज दिया गया और ये इस घर के आसपास दोनों घर को सील कर दिया। बालाघाट जिले की बहुप्रतीक्षित एस्ट्रोटर्फ की मांग पूरी होने के बाद जिले के खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल है। अब वो दिन दूर नहीं जब जिले के हॉकी खिलाड़ी भी एस्ट्रोटर्फ मैदान में हॉकी के जौहर दिखाएंगे, जिससे आगामी समय में खेल की नई गति देखने को मिलेगी। मंगलवार को नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा बहुप्रतीक्षित मांग पूर्ण होने पर हर्ष जताया गया। इस दौरान नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष राजेश पाठक ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बालाघाट के हॉकी खेल मैदान को एस्ट्रो टर्फ में बदलने की सौगात सबके सहयोग और प्रयास का नतीजा है, जिसके लिए वर्षों से नेहरू स्पोर्टिंग क्लब प्रयासरत रहा है एवं समय समय पर जिले के जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी इस मांग को भी रखते आया, जिसका परिणाम है कि जिले के सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों के संयुक्त प्रयास से बालाघाट जिले के हॉकी मैदान को एस्ट्रो टर्फ मैदान के रूप में बदलने की सौगात दी गई, जिसके लिए प्रमुखता से पूर्व मंत्री विधायक गौरीशंकर बिसेन, पूर्व मंत्री विधायक प्रदीप जायसवाल, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हीना कावरे और तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुआरे के प्रयासों को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि हर सफलता की मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का स्थान महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रकार बालाघाट के हॉकी मैदान को एस्ट्रो टर्फ मैदान के रूप में बदलने की मिली सफलता के पीछे सीढ़ियों की कड़ी दर कड़ी का प्रयास है, जिसमें जिले के जनप्रतिनिधियों के अलावा तत्कालीन और वर्तमान कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। जी भी बताएंगे किस संबंध में वार्ता रखी गई है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि विगत करीब 7 वर्षों से हमारे ज़िले के समस्त हॉकी प्रेमी, चाहे दर्शक हों, चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे आयोजक हों, हमारा नेहरू स्पोर्टिंग क्लब, उनके हमारे महासचिव सम्माननीय मुन्ना वर्मा जी, ये सारे लोगों की मंशा थी कि यहाँ पर टर्फ लगे और टर्फ के मैदान में जो अखिल भारतीय प्रतियोगिताएं हॉकी की होती हैं हर वर्ष, वो टर्फ के मैदान पर हों, क्योंकि सिवनी जैसा ज़िला जहाँ इतनी बड़ी प्रतियोगिताएं नहीं होती, बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं मध्य प्रदेश में जहाँ इतने बड़े स्तर पर की हॉकी नहीं होती। ऐसे आयोजन टर्फ के मैदान में हों, इसकी मंशा और इसकी अपेक्षा सारे नगरवासियों को, जिलेवासियों को और समस्त खेल प्रेमियों को थी। उसमें तमाम जनप्रतिनिधियों का भी समय समय पर सहयोग रहा। जैसे ए से अगर गिनती करना है, जेड तक पहुंचने में बहुत सारी सीढ़ी गुजरना पड़ता है, अचानक से कोई चीज़ नहीं हो जाती। तो
हर दल के लोगों ने, हर दल के जनप्रतिनिधियों ने समय समय पर जो भी मांग उठाई हम लोगों ने, नेहरू स्पोर्टिंग क्लब ने, उसको चाहे नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे ज़मीन ट्रांसफ़र करने की बात हो, चाहे वहाँ ऊपर पेपर में उसको आगे पहुँचाने की बात हो, सभी लोगों का योगदान रहा उसमें। सारे लोगों ने अपने अपने समय में प्रयास किए। अभी वर्तमान समय में जब कांग्रेस सरकार थी तो प्रदीप जायसवाल और हिना कांवरे जी ने भी उसके लिए गंभीर प्रयास किया और वो एक ऐसा चरण दो के आ गया था जब उसको पका पकाया एक किस्म का पूरी तैयारी फाइलों की हो गई थी, तो वो भी बधाई के पात्र हैं। और इसके पहले जिन लोगों ने जितने प्रयास किए वो सारे लोग किसी भी राजनीतिक दल के हों, चाहे गौरी बाबू हों और भी हमारे जनप्रतिनिधि जिले के, उसमें सब इन्वॉल्व रहे। हर किसी की इच्छा थी कि यहाँ एस्ट्रोटर्फ होना चाहिए। इस दौरान प्रेस से चर्चा करते हुए नेहरू स्पोर्टिंग क्लब अध्यक्ष राजेश पाठक ने कहा कि जहां तत्कालीन सरकार में मंत्री रहे गौरीशंकर बिसेन और तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुआरे के कार्यकाल के दौरान नगरपालिका के हॉकी खेल मैदान को एस्ट्रोटर्फ मैदान के रूप में बदलने के लिए पूरी फाइल तैयार की गई, जिसके बाद खेल मैदान को खेल विभाग को सौंपे जाने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया। जब दस्तावेज प्रक्रिया पूरी हो गई तब तत्कालीन कांग्रेस शासनकाल में मंत्री रहे प्रदीप जायसवाल और विधानसभा उपाध्यक्ष रही हिना कांवरे को हॉकी मैदान को एस्ट्रोटर्फ मैदान के रूप में बदलने के लिए बजट और प्रशासकीय स्वीकृति दिलवाने की मांग की गई, जिसे प्रदीप जायसवाल एवं हिना कांवरे द्वारा गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समक्ष रखा। इन सबके संयुक्त प्रयास का परिणाम है कि आज बालाघाट के हॉकी मैदान को एस्ट्रोटर्फ मैदान के रूप में बदलने के लिए शासन स्तर पर संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा 7 करोड़ 26 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। हमारा प्रयास होगा कि हर साल नए वर्ष में आयोजित किए जाने वाले अखिल भारतीय स्वर्ण कप हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन एस्ट्रोटर्फ मैदान में आयोजित किया जाए। वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए नेहरू स्पोर्टिंग पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुआरे ने कहा कि बालाघाट के हॉकी खेल मैदान को एस्ट्रोटर्फ मैदान में बदलने की मिली स्वीकृति के बाद राजनीतिक दल के नेताओं में श्रेय लेना दिखाई दे रहा है, जबकि इसके लिए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान, तत्कालीन पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और नगरपालिका परिषद ने इसके लिए काफी अथक प्रयास किए। नगरपालिका ने मैदान खेल विभाग को हस्तांतरित किया और तत्कालीन मंत्री गौरीशंकर बिसेन के साथ क्लब के पदाधिकारियों ने भोपाल में तत्कालीन भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों से इस बारे में चर्चा की। उनके प्रयास से आज स्वीकृति मिली है। हमारा प्रयास होगा कि जल्द से जल्द मैदान को एस्ट्रोटर्फ मैदान में बदलने का कार्य प्रारंभ हो। बताइए, ये जो एस्ट्रोटर्फ जो ग्राउंड पे एस्ट्रोटर्फ की लॉन जो बिछ रही है, इसके लिए अनेकों राजनीतिक दल, अनेकों नेता लोग श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इसके पहले नगरपालिका परिषद बालाघाट के हमारे साथ की पूरी परिषद ने और पूरे पार्षदों ने इसको खेल विभाग को ग्राउंड हस्तांतरित किया। उसके बाद में हम सभी लोग, भैया पाठक जी, वर्मा जी और पूरे हॉकी प्रेमी हॉकी खिलाड़ी लोगों के साथ हम भोपाल गए थे और तत्कालीन मंत्री माननीय गौरीशंकर जी बिसेन के साथ लोग हम खेल अधिकारियों से और मुख्यमंत्री से चर्चा करें, मुख्यमंत्री ने घोषणा करें। उसके बाद में अनेकों लंबी प्रक्रिया चली और उसी समय यह स्वीकृत हो गया था। अब जिसने भी इसको स्वीकृति दिलाई, जिसने भी इसे अनुमति प्रदान करी, उन सबका हम आके प्रेमी धन्यवाद देते हैं। पर इसमें श्रेय लेने के चक्कर में हमारा ग्राउंड को किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो, कोई हानि ना हो, ऐसे मैं आम उन सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि श्रेय के चक्कर में हमारा काम न रुक जाए। कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुछ 4 महीने पहले कांग्रेस की सरकार थी। हम तो चाहते हैं यहाँ पे एस्ट्रोटर्फ लगे और इसमें माननीय गौरीशंकर जी बिसेन, पूरे खेल प्रेमी लगातार प्रयासरत थे। उनका सफलता है जो हमें आज मिली है और लगभग 7.5 करोड़ के आसपास का लॉन यहाँ पे बिछेगा और बालाघाट में 1 नंबर एस्ट्रोटर्फ लगेगा और अंतर्राष्ट्रीय मैच माननीय पाठक जी के नेतृत्व में, पाठक जी के कार्यकाल में यहाँ पे हम कराने की पूरी कोशिश करेंगे। आयोजित की गई वार्ता के दौरान नेहरू स्पोर्टिंग क्लब अध्यक्ष राजेश पाठक, पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुआरे, महासचिव विजय वर्मा और समाजसेवी किरण भाई त्रिवेदी उपस्थित थे।
लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में बालाघाट जिले में प्रवासी मजदूर अपने अपने ग्राम वापस आए हैं, लेकिन गांव में रोजगार नहीं मिलने से मजदूरों को आर्थिक संकटों से जूझना पड़ रहा है। 7 जुलाई को लालबर्रा मोहगांव के 10 से 12 मजदूर जनसुनवाई में पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर रोजगार दिलाने की मांग की। गौरतलब हो कि जिले में रोजगार नहीं मिलने के चलते मजदूर अन्य राज्य रोजगार की तलाश में जाते हैं। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान हजारों की संख्या में मजदूर अपने गांव वापस तो आ गए, लेकिन उन्हें गांव में मनरेगा सहित अन्य योजनाओं के तहत काम नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे मजदूरों ने बताया कि वे हैदराबाद में मजदूरी का कार्य किया करते थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान करीब 1 माह पूर्व से वापस अपने गाँव आ गए हैं। गांव वापस आने के बाद उन्हें यहां रोजगार नहीं मिल रहा है। उन्हें कई बार सरपंच सचिव से रोजगार दिलाए जाने की मांग की, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। उन्होंने बताया कि शासन से भी कोई सहयोग नहीं मिला है। शासन की योजना के तहत काम व सहायता प्रदान की जाए। इस बारे में संजय कातुरे ने बताया कि मोहगांव धपेरा के करीब 2 दर्जन से अधिक मजदूर हैदराबाद में मजदूरी करने गए थे, जो लॉकडाउन में काम बंद होने से अपने गाँव वापस लौट आए हैं, लेकिन गांव में रोजगार नहीं मिल रहा है, न ही शासन की कोई योजना का लाभ मिल रहा है, जिससे जीवन यापन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बाहर से लौटे मजदूरों को शासन की योजना अंतर्गत रोजगार व काम दिया जाए। और ये शासन की योजना के अंतर्गत इन्हें ग्राम मोहगांव धपेरा में लाया गया। कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए ये लोग अपने परिवार को पालने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति से कमज़ोर थे, बाहर कमाने के लिए गए थे, लेकिन आज मोहगांव धपेरा में अपने निवास स्थान पर पहुँचे हैं और वहाँ जो बेघर है इन्हें पंचायत के माध्यम से कोई काम नहीं मिल रहा है, जबकि शासन की योजना है कि जो बाहर से आए हुए जो मजदूर है इन्हें शासन की योजना अंतर्गत लाभ दिया जाए। इन्हें कितने मजदूर होंगे जो वापस आए? अभी वर्तमान में जो यहाँ आए हैं कितने 136 है, लेकिन ये जो मतलब युवा जो मजदूर है अपने परिवार के पालन पोषण के लिए बाहर गए थे, लेकिन आज ये खाली है और इनका परिवार दर दर भटक रहा है। क्यों नहीं दे रहे काम, क्या लग रहा है? बोले हमारे पंचायत में भी कोई काम ही नहीं है, बोले आप लोगों को देने के लिए, जहाँ से आए बोले वहीं वापस चले। इस दौरान संजय कातुरे, मनोज बरैया, संतोष दमाही, गंगाराम सोनवानी, प्रमोद मेश्राम, परदेसी दशहरे, लोकेश गायधने, अभिषेक मेश्राम, नरेश दमाहे, रतिराम बागड़े सहित अन्य मौजूद रहे। समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम अभी हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए BTV न्यूज। द रेमंड शॉप, रेमंड्स शूटिंग एंड शर्टिंग, आपके अपने शहर बालाघाट के हृदय स्थल हनुमान चौक के पास रेमंड शोरूम का भव्य शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए है रेमंड मेंस वियर की संपूर्ण श्रृंखला, शर्ट, ट्राउजर जो आपके व्यक्तित्व को निखारे, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ, रेमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज उच्चतम गुणवत्ता के साथ बिल्कुल किफायती दामों पर उपलब्ध है। मेंस टॉयलेटरीज, बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। मनाइए जिंदगी का जश्न हर पल रेमंड के संग। तो अब सोच क्या रही हैं? फौरन चले आइए, हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम, खास वही जो हर पल को खास बनाए। रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 917622922017। बीते कई वर्षों से जिले में हॉकी प्रेमियों के द्वारा उठाई जा रही बहुप्रतीक्षित एस्ट्रोटर्फ की मांग अब साकार होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसको लेकर हॉकी प्रेमियों, खिलाड़ियों सहित नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा हर्ष जताया जा रहा है। आपको बताएं कि बालाघाट में एस्ट्रोटर्फ निर्माण हेतु तत्कालीन सरकार के माध्यम से संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा 7,26,67,000 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। इसी कार्य की स्वीकृति के लिए पूर्व खनिज मंत्री विधायक प्रदीप जायसवाल और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष विधायक हिना कावरे के संयुक्त प्रयास शामिल हैं। राष्ट्रीय खेल हॉकी को लेकर बालाघाट जिले में दशकों से उत्साहित वातावरण रहा है, जिसका प्रमुख कारण यह है कि यहाँ विगत 4 दशकों से अखिल भारतीय स्तर की हॉकी प्रतियोगिता नारायण सिंह मेमोरियल के नाम से आयोजित होती आ रही है, जहाँ देश के चुनिंदा बड़े नगरों की टीमें भी इसमें प्रतिवर्ष सहभागिता दर्ज कराती हैं।
देखा जाए तो इस बहुप्रतीक्षित मांग के अनुरूप हॉकी खेल मैदान बालाघाट में एस्ट्रोटर्फ निर्माण हेतु तत्कालीन सरकार के माध्यम से संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा 7 करोड़ 26 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि जिले में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने में विधायक व पूर्व खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल की अपने युवा काल से ही प्रमुख भूमिका रही है। पहले उन्होंने वारासिवनी में देवधर क्रिकेट प्रतियोगिता के माध्यम से क्रिकेट को बढ़ावा दिया, जो आज भी बदस्तूर जारी है। वहीं बाद में उन्होंने हॉकी की ओर ध्यान दिया, जिसके तहत एस्ट्रोटर्फ के बाद अब उत्कृष्ट विद्यालय में स्टेडियम का निर्माण भी करवाने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। खनिज मंत्री रहते हुए कार्यकाल में प्रदीप जायसवाल ने वारासिवनी में सिविल क्लब के बाजू में 1 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम बनाने की स्वीकृति प्रदान करवाई, जिसका निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो गया है। एस्ट्रोटर्फ निर्माण की स्वीकृति मिलने से बालाघाट जिले के हॉकी खेल प्रेमियों में हर्ष व्याप्त है। विधायक प्रदीप जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि खनिज मंत्री रहते हुए उनके द्वारा मुल्ला स्टेडियम मैदान पर ग्रास फील्ड बनाने हेतु 40 लाख रुपए की स्वीकृति करवाई गई थी, जिसका निर्माण प्रारंभ है। उत्कृष्ट विद्यालय मैदान पर मिनी स्टेडियम बनाए जाने के प्रयास भी जारी हैं। पूर्व मंत्री व विधायक प्रदीप जायसवाल ने कहा कि बालाघाट जिले के विकास के लिए वे प्रतिबद्ध हैं और उनका ध्यान क्षेत्र के निर्दलीय विधायक के रूप में संपूर्ण जिले के विकास पर केंद्रित है। प्रदीप जायसवाल ने कहा कि बालाघाट नगर के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान पर मिनी स्टेडियम एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण की मांग अनेक वर्षों से की जा रही है, जिसके लिए वे प्रयास कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि वे शीघ्र ही बालाघाट नगर के खेल प्रेमियों को यह सौगात प्रदान करने में कामयाब होंगे। कांग्रेसी नेता संदीप मिश्रा ने कहा कि पूर्व खनिज मंत्री के द्वारा जिलेवासियों को जो सौगात प्रदान की गई है वह प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि प्रदीप जायसवाल काफी दिनों से एस्ट्रोटर्फ सहित अन्य खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे थे। जिला मुख्यालय में हमारे प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वारासिवनी खल्लांजी विधानसभा क्षेत्र के लाडले जनप्रिय विधायक आदरणीय श्री प्रदीप जायसवाल गुड्डा भैया के द्वारा लगातार, चूँकि आप सबको ज्ञात है कि आज से 4-5 माह पूर्व भाई इंद्रजीत भोज के आग्रह पर उनके द्वारा वहाँ पर भूमिपूजन किया गया था। उसके पश्चात एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड के लिए भी उन्होंने प्रयास किया और उनके अथक प्रयासों से बालाघाट नगर मुख्यालय को जो आदरणीय गुड्डा भैया के द्वारा सौगात प्रदान की गई है, निश्चित रूप से बालाघाट जिले के सभी खिलाड़ी भाइयों में उनके प्रति आदरणीय गुड्डा भैया के प्रति खुशी की लहर व्याप्त है। और मैं भी निश्चित रूप से हम प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि आदरणीय गुड्डा भैया के द्वारा जो जिला मुख्यालय शहर बालाघाट को जो सौगात दी गई है, निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। टर्फ सहित अन्य सौगातों को लेकर शैलेंद्र तिवारी ने वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल सहित लांजी विधायक हीना कावरे को धन्यवाद प्रेषित करते हुए कहा कि दोनों ही नेताओं के प्रयास से आज जिले की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने जा रही है। उन्होंने कहा कि टर्फ लगने के बाद से जिले में हॉकी खेल को और भी बढ़ावा मिलेगा। आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ युवाओं के नेता और उनकी सोच को फलीभूत करने वाले वारासिवनी क्षेत्र के सम्मानीय विधायक प्रदीप जायसवाल जी का और साथ ही हमारी किरनापुर क्षेत्र की विधायिका सुश्री हीना कावरे जी का, कि इनके संयुक्त प्रयास से पिछली सरकार के कार्यकाल में बालाघाट जिले को एक महत्वपूर्ण सौगात मिली थी, जो युवाओं की बहुप्रतीक्षित मांग थी कि बालाघाट जिला जैसे हॉकी के खेल के लिए पहचाना जाता है, तो हमारे ज़िले में भी एक अंतर्राष्ट्रीय नहीं लेकिन कम से कम राष्ट्रीय स्तर का एक ऐसा ग्राउंड हो जहां हमारे ज़िले के युवा और हमारी आने वाली पीढ़ी खेल सके। और उसके लिए बालाघाट के यानी जिला मुख्यालय के स्टेडियम को चुना गया, जहां एस्ट्रोटर्फ की स्वीकृति उन्होंने दिलाई है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि चूँकि प्रदीप जायसवाल जी खुद एक स्पोर्ट्समैन हैं, तो जैसा जिसका विजन होता है उस नेतृत्व में ये बात आती है कि उसके निर्णयों में वो बात साफ झलकती है। और आदरणीय प्रदीप जायसवाल जी ने उन्हें एक बार सिद्ध किया है कि वो युवाओं के लिए उनके मन में बहुत कुछ करने की जिज्ञासा है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से हम जो युवा साथी हैं हमारे ज़िले के, वो उनसे जो भी अपेक्षाएं करेंगे खेल के क्षेत्र में, मैं समझता हूं कि आदरणीय प्रदीप जायसवाल जी और हमारे ज़िले के सारे जनप्रतिनिधि मिलकर हमारी ज़िले के युवाओं को और भी सौगातें देंगे जो आवश्यक है। वहीं नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेसी नेता ज्ञानचंद बाफना ने इस अवसर पर कहा कि बालाघाट जिले में टर्फ की मांग काफी दिनों से चल रही थी।
जिसको लेकर प्रयत्न होते आए, लेकिन जब तक कोई योजना कोई महत्वपूर्ण क्यों न हो, जब तक वह साकार रूप नहीं लेती है, तब तक उसका कोई औचित्य नहीं रहता। उन्होंने कहा कि पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष और पूर्व खनिज मंत्री के पत्र के माध्यम से किया गया योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उन्होंने कहा कि यह जिले के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस विषय को राजनीति से जोड़ना या उस पर विचार करना युक्ति संगत नहीं है। देखिए, बालाघाट में एस्ट्रोटर्फ की मांग बहुत दिनों से चल रही थी और प्रयत्न हमेशा से होते आए हैं, परंतु कोई भी योजना कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, जब तक वो साकार रूप में नहीं जन्म लेती है तब तक उसका कोई औचित्य नहीं रहता है। आज बालाघाट में हॉकी मैदान का जो एस्ट्रोटर्फ का कार्य शुरू हुआ है, इसमें निश्चित ही उन लोगों का योगदान अविस्मरणीय रहेगा जिन्होंने इसको लागू करने में, चालू करने में अपना योगदान दिया है। जैसा कि पत्रों के माध्यम से मालूम होता है कि इसमें सुश्री हिना कावरे और जायसवाल जी का भी योगदान है। निश्चित उनके पत्र से इस बात के बारे में कहा जा सकता है कि प्रयत्न तो सभी का रहा होगा, योजना में भाग सबने लिया होगा, लेकिन इसको मूर्त रूप में आज शुरू करने के लिए जो कार्य किया गया है उसमें इन दोनों का योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा, क्योंकि ये बालाघाट जिले के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए किसी भी प्रकार की राजनीति से इसे जोड़कर देखना या उस पर विचार देना युक्ति संगत नहीं है। सभी दलों की एक ही भावना होना चाहिए कि बालाघाट का एस्ट्रोटर्फ एक नया कीर्तिमान स्थापित करे। जिनने इनमें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जैसा भी सहयोग दिया है, वे सभी अब हम सब उनके लिए, सबके लिए आभारी हैं। मैं भी नेहरू स्पोर्टिंग क्लब का अध्यक्ष रहा, उस समय भी इस बारे में विचार हुआ, लेकिन केवल विचार करने से कोई चीज़ पूरी नहीं होती जब तक कार्यान्वित न हो। और हम भाग्यशाली है कि यह रूपरेखा कार्यान्वित हो रही है। अब इसमें जिनका भी योगदान रहा हो, जैसा कि पत्रों के माध्यम से मालूम पड़ता है कि जिस समय पर जिसके द्वारा इसको लागू करने की दिशा करके योजनाबद्ध तरीके से कार्य प्रारंभ कर दिया गया, हम निश्चित ही उसके स्नेह को, उसके कार्य को सदैव स्मरण में रखेंगे, चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी भी पक्ष के हों। आज अनिल लोहार जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि सरकार भी हमारी प्रदेश में और गौरी भाऊ के द्वारा ये सौगात दिलाई गई है। देखिए, मैंने आपसे फिर पहले कहा, फिर अभी कहता हूँ कि चाहे गौरी भाऊ रहे हों, चाहे दुहारे जी रहे हों, चाहे हिना कावरे रही हो, क्या इनको इनके दिल पे हाथ रख के पूछिए कि बालाघाट जिले के एस्ट्रोटर्फ के लिए वो लालायित हैं या नहीं है। यदि वे लालायित हैं तो किसी ने भी शुरू कराया हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। यदि दल से ही शुरू करना है तो फिर तो राजनीति इसमें जुड़ जाएगी, और जब खेल में राजनीति जुड़ जाती है तो खेल अपने सही दिशा से भटक जाता है, खेल की जो भावना वो भटक जाती है। मेरा विनम्र निवेदन है उन सभी साथियों से कि खेल भावना को ऊपर रखें, उसे प्रधानता दें और उन सब चीज़ों को नकार दें जो खेल के क्षेत्र में बाधक होती है, चाहे वो किसी से भी संबंधित क्यों ना हो। नगर के गर्रा बैनगंगा छोटे पुल पर प्रशासन द्वारा मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। पुल पूरी तरह से जर्जर हो जाने से आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। गौरतलब हो कि वैनगंगा का छोटा पुल अंग्रेजों के समय का बना हुआ है, जो वर्ष 2019 में जिले में हुई अनवरत बारिश से नदी में आई भारी बाढ़ से छोटा पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे इस मार्ग से चौपहिया वाहनों की आवाजाही बंद हो गई थी। लोगों को आवागमन में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कलेक्टर के निर्देश पर छोटे पुल का मरम्मतीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिससे लोगों को पुल से आवागमन में सुविधा होगी। बड़े पुल का निर्माण कार्य नहीं होने से छोटे पुल से ही लोगों की आवाजाही होती थी, लेकिन बड़े पुल का निर्माण होने से इस पुल से आवाजाही कम हो गई थी। छोटे पुल से गणेश व दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन वैनगंगा नदी में किया जाता था। लांजी थाना के ग्राम देवरबेली निवासी करीब आधा दर्जन किसानों ने जन सुनवाई में पहुंचकर तालाब के पानी से खेत की फसल नुकसान होने की शिकायत की। किसानों ने बताया कि तालाब के पानी की निकासी छोटी नहर से होती थी, लेकिन तालाब में मछली पालन कर रहे मछुआरों द्वारा तालाब के पानी की निकासी को रोक देने से तालाब का पानी रिसाव हो गया और आजू बाजू लगे खेतों में पानी जाने से फसल खराब हो रही है। इस संबंध में ग्रामीण पवन मरावी ने बताया कि गांव में ही तालाब के पास खेती है, जिससे कृषि कार्य कर अपने व परिवार का जीवन यापन करते हैं।
लेकिन तालाब के पानी के रिसाव व पानी ओवरफ्लो होने से पानी खेत में भर जाने से करीब 2 वर्ष से फसल सड़ने से बर्बाद हो रही है। उन्होंने बताया कि तालाब का पानी की निकासी छोटे नहर से होती थी, लेकिन तालाब में मछली वाले हीरालाल व समारूलाल द्वारा तालाब के पानी निकासी नहर से नहीं होने दे रहे हैं और नहर में पार बांध देते हैं। तालाब के पानी के रिसाव व पानी ओवरफ्लो होने से तालाब के आजू बाजू खेती लगी होने से खेत में पानी भर जाता है। उन्होंने बताया कि गांव में स्थित तालाब पूर्व में किसी निजी व्यक्ति का था, लेकिन उनकी अधिक जमीन होने से उक्त तालाब आपसी खेती सिंचाई के लिए था, लेकिन गांव के कुछ मछुआरों द्वारा सरपंच से तालमेल कर अवैध तरीके से मछली पालन कर रहे हैं, जिनके पास कोई कानूनी तौर पर पट्टा नहीं है। उक्त तालाब किसानों की खेती की सिंचाई के लिए है, लेकिन इसका मछली पालन कर दुरुपयोग किया जा रहा है। तालाब के पानी की निकासी वाले स्थान पर मेड़ बांध दिया जाता है, जिससे पानी निकासी नहीं हो रही है और तालाब में पानी भर जाने से ओवरफ्लो होकर पानी खेत में भर रहा है। बाइट। किसानों ने कलेक्टर से मांग की है कि तालाब के पानी की निकासी नहर से की जाए व तालाब में अवैध तरीके से किए जा रहे मछली पालन को रोकने आदेश जारी किए जाएं। जमीन के खातिर आए हैं। जमीन मतलब हमारी जमीन है, वो तालाब दोनों तरफ है, तो फसल मतलब नष्ट हो रहा है, उसके आवेदन लगा रहे हैं। अच्छा, क्यों नष्ट हो रही है? मतलब पानी डूबने कारण। कहाँ के पानी से डूब रहा है? वो तालाब है, तो तालाब के ऊपर हमारा खेत है, तो उसको ढीमर लोग बांध देते हैं, तो हमारा खेत नष्ट हो जाते हैं पूरा फसल। अच्छा, कितने लोगों की उसमें है 25 लोग के करीब। 25 लोग जी। फिर क्या हर साल होता है कि इसी साल हो रहा है? हर साल होते हैं नहीं, जैसे अगर ढीमर लोग लिए हैं अभी 2 साल तक, नहीं तो पानी नहर से निकल जाते हैं तो नहीं होते। तो क्या चाहते हैं आप? उसके आवेदन लगाते हैं, मतलब पानी मतलब नहर पर मतलब खुला जाना चाहिए। क्या नाम आपका? पवन। जिले में एक नाबालिग की तालाब में डूबने से मौत सहित अन्य 2 लोगों की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। तीनों को अस्पताल लाने पर डॉक्टर ने इन्हें मृत होना बताया। अस्पताल चौकी पुलिस ने 7 जुलाई की सुबह तीनों शवों का पोस्टमार्टम कार्यवाही कर 0 पर मर्ग कायम कर मामले को जांच के लिए मर्ग डायरी संबंधित थाने को भेज दिया है। अस्पताल चौकी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार परसवाड़ा थाना अंतर्गत ग्राम डोंगरिया निवासी मृतिका आकांक्षा सयाम 6 जुलाई को गांव में घर के पास स्थित तालाब में बच्चों के साथ खेलते खेलते गिरने से गहरे पानी में डूब गई। बच्चों द्वारा चिल्लाने पर आसपास मौजूद लोगों ने दौड़कर आकांक्षा को तालाब से बाहर निकाला, लेकिन आकांक्षा की हालत गंभीर होने पर उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच कर मृत होना बताया। दूसरी घटना भरवेली थाना के ग्राम आवलाझरी निवासी संदीप केवट 35 वर्ष को 6 जुलाई की रात करीब 2:30 बजे परिजनों ने अचानक तबीयत खराब होने पर जिला अस्पताल लाया, जहां डॉक्टर ने जांच कर मृत होना बताया। संदीप की मौत का कारण अज्ञात है। तीसरा मामला नगर के वार्ड नंबर 33 मोती नगर का है। मोती नगर निवासी पुनीत मिश्रा की 6 जुलाई की रात करीब 10:30 बजे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाने पर अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई। मृतक के पुत्र शिवम मिश्रा ने बताया कि 6 जुलाई की रात करीब 8:15 बजे अपने पिता के साथ मोहल्ले में जितेंद्र मिश्रा के घर बैठने गए थे, जहां करीब 1 घंटे बाद पिता पुनीत की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए डॉक्टर बोकड़े के क्लिनिक में लेकर गए, लेकिन जांच करने से मना कर दिया गया। जिसके बाद डॉक्टर शरणागत के क्लिनिक ले जाने पर वहां भी मना करने पर जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा जांच कर मृत होना बताया गया। मौत का कारण अज्ञात है। पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम कार्यवाही कर 0 पर मर्ग कायम किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही दोनों की मौत के कारण स्पष्ट हो पाएंगी। बीटीवी की नन्ही दर्शिका मोक्षिता खरे का 7 जुलाई को पहला जन्म दिवस है। इनके जन्मदिन के अवसर पर पापा ललित, मम्मी उर्वशी, दादा दादी, चाचा चाची, नानी, मामा, बुआ और समस्त परिवार सहित बीटीवी परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मोक्षिता। इसी तरह बीटीवी की नन्ही दर्शिका त्रिशा गुरुंग का 8 जुलाई को 6वां जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के अवसर पर मम्मी अंशिता गुरुंग, नाना अर्जुन सिंह क्षत्री, नानी उर्मिला, मौसी मेघा सहित बीटीवी परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं त्रिशा।
चलते चलते अब एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिले में बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का ग्राफ। पुनः सीआरपीएफ के 2 जवानों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। जिले में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर हुई 42। अब तक सीआरपीएफ के 9 जवान हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। 4 कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने पर किया गया डिस्चार्ज। विदेश यात्रा से लौटकर जानकारी छुपाने के मामले में पिता के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। किर्गिस्तान से लौटी थी बालिका, बिना जानकारी के घर में रह रही थी 5 दिनों तक। प्रशासन को नहीं दी गई जानकारी। जिला प्रशासन ने घर को किया सील। परिवार के सदस्यों को भेजा क्वारंटाइन सेंटर। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब ने ली पत्रकार वार्ता। बहुप्रतीक्षित मांग पूर्ण होने पर जताया हर्ष। अध्यक्ष ने कहा, सबके सहयोग और प्रयास से मिली है सौगात। जल्द से जल्द एस्ट्रोटर्फ का कार्य प्रारंभ होने की गई मांग। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। नई खबरों को जानने के लिए देखते रहिए BTV न्यूज और अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।